अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 3 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों थंबनेल पे भी आपने देख ही लिया होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश यूपी में उपचुनाव चल रहा था और भी कई राज्यों में चल रहा था। तो बीजेपी जो है बम्पर तरीके से जीती है। ऐसे में दोस्तों यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में 2 सीटें ऐसी थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिस पे लोगों की नज़रें थी। दोस्तों इसमें से सबसे मायने रखता है आजमगढ़। आजमगढ़ दोस्तों आपको पता है कि यहाँ से अखिलेश यादव जो है चुनाव जीता करते हैं, और रामपुर जो कि आजम खां का गढ़ माना जाता है, इन दोनों जगहों से जो है बीजेपी जो है बम्पर तरीके से जीत गई है। ऐसे में दोस्तों क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से। योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर से पक्षी टकरा गया, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो दोस्तों सबके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों निरहुआ के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे में अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार भी हैं और पिछले चुनाव में तो हार गए थे, आपको पता ही होगा। लेकिन अब उपचुनाव में इन्होंने बहुत ही बड़ी और अच्छी कामयाबी हासिल की है। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और चुनाव चाहे जैसे भी जीते, जीत तो जीत होती है। तो इसलिए बधाई के तो पात्र हैं ही। लेकिन इन्होंने क्या कहा है ज़रा आप सुन लीजिए। दिनेश लाल यादव जी, इतना बड़ा गढ़ ढहा दिया, क्या कहेंगे? गढ़ कैसे ढाया ये हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की जो बीजेपी की सरकार है, उसके कार्यशैली और उनके कार्य के द्वारा ही जनता ने प्रभावित होकर के और कमल खिलाया। उम्मीद थी कि जीत हासिल करेंगे, उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी। देखिए, जब मैदान में खेलने के लिए सब लोग उतरते हैं तो सब लोग अपनी अपनी पारी खेलते हैं। तो गुड्डू जमाली जी भी अच्छा लड़े, समाजवादी पार्टी के जो थे हमारे भैया धर्मेंद्र जी, वो भी अच्छा लड़े। पर जनता ने कमल को चुना है विकास के लिए, आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ कमल खिला। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस था कि घमंड था? नहीं, ये उनकी साजिश थी, क्योंकि उनको पता था कि 3 साल तक वो जीतने के बाद यहाँ नहीं आए हैं तो आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है। तो न खुद आए, न खुद अपनी पत्नी को भेजा, छोटे भाई को भेज के यहाँ पे फंसा दिए। आप आजमगढ़ के सांसद हैं कि आर्यमगढ़ के सांसद हैं? मैं सेवक हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। आर्यमगढ़ कब हो रहा है ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है आपने सुना ही है, और आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है पहले ही चुनाव से कि इसको आर्यनगढ़ बनाना है तो वोट कीजिए। तो अब देखिए कब जो है आजमगढ़ का नाम बदल करके आर्यनगढ़ होता है, अब इसका वेट किया जाएगा। और वहीं दोस्तों दूसरी जो सीट है रामपुर, जो कि आजम खां की एकदम गढ़ मानी जाती है, और वहाँ पे भी बीजेपी जीत गई है। ऐसे में दोस्तों आजम खान जो है गद्दावर नेता है, और ऐसे में उनका पहली प्रतिक्रिया जो आई है, कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि भैया पोल, जैसे आपको पता है कि 900 वोट है, वहाँ पे सिर्फ महज जो है 6 वोट पड़े, इसका क्या मतलब बनता है। आजकल लोग इतने मासूम और इतने अनजान तो नहीं है, इसका मतलब समझ ही सकते हैं। और मुसलमानी इलाके हैं जहाँ पे 500 वोट है, वहाँ पे सिर्फ 1 वोट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है इसको जो है आधार बना रहे हैं कि लोग जो है वोट अपना दे ही नहीं पाए, और कुछ लफड़ा वगैरह भी हुआ था कि जिसके डर से लोग वोट देने निकले ही नहीं। तो दोस्तों कुछ भी हो, जीतने वाला जो है वही सिकंदर होता है। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। जो सामने वाली पार्टी कर रही है आप भी वैसा कर सकते हो, ब्लेम लगाने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। बाद में जो है हमारे यहाँ एक और कहावत है कि सांप जब निकल गया तो लकीर पीटने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो खामियां हैं, गलतियां हैं, उसको आप ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि नेतागिरी आप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को आप ही को देखना पड़ेगा। बहरहाल जो 2 सीटें नाक का सवाल था, वो दोनों सीटें जो है बीजेपी ने अच्छी तरीके से बम्पर वोटों से जीत लिया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वहीं दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, और 1500 ऊंचाई पे पक्षी जो है हेलीकॉप्टर से टकरा गया। ऐसे में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। छोटा सा वीडियो क्लिप है, देख लीजिए।
वाराणसी में सीएम योगी के हेलीकॉप्टर से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड कराया गया। रविवार को पुलिस लाइन ग्राउंड में उड़ान भरने के बाद पिसौर पुल के पास आसमान में 1550 फीट की ऊंचाई पर पक्षी हेलीकॉप्टर से टकराया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से वाराणसी से रवाना हुए। आपने देख लिया, वैसे आपको पता है कि पक्षी के टकराने से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, इसीलिए जो है पक्षियों से काफ़ी सेफ्टी रखी जाती है, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, चाहे कोई भी हो, फ्लाई करने वाली चीज़ें जो है पक्षियों से अगर जो टकराती हैं तो ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही सब थी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।